myself Prithipal Singh, फाउंडर ऑफ वे ऑफ लाइफ हेल्थ बिजनेस। आपके लिए लेके आए हूँ एक नया एपिसोड। आपने रामायण काल में सुना होगा कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में घोर युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पर मेघनाथ ने अपने अमोघ शस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब महाबली हनुमान हिमालय की चोटियों में जाकर वहाँ से मृत संजीवनी बूटी लेके आए, जिससे लक्ष्मण जी को मूर्छा अवस्था से वे अपने सुप्त अवस्था में आए। तो वो क्या था? औषधि। हमारे जो हिमालय की पहाड़ियों में जो सरोवर थी वो औषधि थी, औषधि प्लांट। लेकिन जैसे जैसे इंसान प्रगति की राह में आगे बढ़ते गया, तो वो अपनी धरोहर को और अपने और यहाँ तक भूलता चले गया कि उसे ना अपनी धरोहर के बारे में पता है, ना अपनी औषधि के बारे में पता है। आज के एपिसोड का मेन मकसद आप लोगों को इन औषधि प्लांट के बारे में जानकारी देना है। आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा जो कि चमत्कारी प्लांट है। आइए, सबसे पहले आप देखिए ये प्लांट, इसका नाम है पाती प्लांट। ये ज़मीन से तकरीबन इसकी हाइट 4 से 5 फीट तक रहती है। इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और नुकीली होती हैं। ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। और अब मैं इसके बताऊंगा औषधि गुणों के बारे में। आपको अगर सर्दी जुकाम या वायरल फीवर है, तो आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिएंगे तो आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। नंबर 2, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस या अपच की प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका काढ़ा पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। नंबर 3, अगर आपके शरीर में कहीं भी खुजली हो रही है या फंगस है और या वाइट स्पॉट निकल गए हैं, तो तुरंत ही इन पत्तियों का लेप लगाकर आप वहाँ पर लेप बनाएं और लगाएं तो आपको राहत मिलेगी। आपके घुटनों में या जॉइंट्स में कहीं भी दर्द या सूजन है, तो आप इसकी पत्तियों को हल्का गर्म करें और उस पॉइंट पर लगाएं और उसके ऊपर से आप उसको बैंडेज से बांध दें, तो आपको तुरंत ही विदिन 1 आवर के अंदर आपको राहत मिलेगी। अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, आपके आसपास इस प्रकार की जड़ी बूटी है, तो आप इसकी तुरंत पत्तियों को तोड़ें और हाथ में मसलें। मसल के जो उसका रस निकलता है, निचोड़ के आप उस जख्म पर उसके रस के ऊपर डाल दें, जख्म के ऊपर डाल दें, तो तुरंत ही ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और आपका ब्लड वहीं पर ही रुक जाएगा और ये घाव भरने में मदद करता है। हम अब किसको किस प्रकार की इसकी विधियाँ हैं, किस प्रकार इस्तेमाल करें, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका जो काढ़ा बनाना है, इसकी जो पत्तियाँ हैं ये आप देख रहे हैं, इसकी 10 से 12 पत्ती को आप तोड़ें, घर में ले जाएं, पानी से अच्छे ढंग से वॉश करें, एक बर्तन में रखें और वहाँ पर आप 4 कप पानी डालें और उसको उबालने रख दें जब तक कि वो पानी 2 कप ना हो जाए। उबालते रहें, अगर 2 कप हो गया उसको निकाल के छान के उसको अलग रख दें। 1 कप आप सुबह पिए, 1 कप आप सोने से पहले आप पी लें। 3 दिन इस काढ़े का इस्तेमाल करें। आपका वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, गले में दर्द जो भी है, सभी प्रकार की जो बुखार है वो तुरंत ही गायब हो जाएगा। यह एंटीबायोटिक का काम करता है। उसके बारे में जो इसका लेप बनाना है, तो पत्तियों को जो है पीस कर आप अपने जहाँ पर जख्म हो रहा है या खुजली है या फंगस है, वहाँ पर इसका लेप लगा सकते हैं। अब हमने इसके साथ ही कुछ सावधानियाँ भी हमें बरतनी चाहिए। यह बहुत ही गर्म होता है, शरीर में गर्मी प्रदान करता है, तो हमें इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तकरीबन 3 या 4 दिन हम इसका इस्तेमाल करें। गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल न करें। तो आज का ये एपिसोड
का हमारा मेन मकसद लोगों में एक जागरूकता प्रदान करना है। हमारे ये जो प्लांट, ये औषधिपूर्ण प्लांट है, इनका संरक्षण करना, इनका पालन करना और प्रकृति के निकट अपने आप अपने डाइनिंग हॉल में, अपने बेडरूम में, अपने लॉन्स में नाना प्रकार के फूल्स लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है तो आप इस प्रकार के औषधिपूर्ण जो प्लांट हैं, पौधे हैं, इनको भी अपने उसके साथ लगाएं, जिससे कि आप इनका फ़ायदा उठा सकें। आप ये जंगल देख रहे हैं, ये आपको नेचर दिखाई दे रहा है, पूरा जंगल। तो यहाँ आपको कहीं भी इस प्रकार के प्लांट नहीं दिखाई देते। इसके शायद ऊपर में प्लांट कहीं कहीं पर ये हैं, ये विलुप्त तो हो चुके हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि कुछ असामाजिक तत्व इन जंगलों में भी माचिस लगा के आग लगाते हैं, जिससे कि हमारे ये प्लांट पूरे जल जाते हैं। हमें एक जागरूकता अभियान चलाना है, लोगों में एक जागरूकता लानी है कि हम अपने इन प्लांटों का संरक्षण करें और पालन करें और अपने को इस नेचर से कनेक्ट करें। तो आज के एपिसोड का यही मकसद था। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा अपने सुझाव कमेंट में दें लोगों को, जिससे कि जानकारी मिलेगी। जय हिंद।